दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक विद द नेक्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, बजट लाइन रोटेशन। कि कल के क्लास में हमने पढ़ा कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है और क्या क्या रीजंस रहते हैं उसकी शिफ्टिंग में। आज के क्लास के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो बजट लाइन है वो रोटेट कैसे होती है और इसके रोटेशंस के क्या क्या रीज़न होते हैं। अब देखिए, शिफ्टिंग के जो रीजंस थे वो क्या थे कि जब इनकम में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, बजट लाइन हमारी शिफ्ट होती है फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अब बजट लाइन रोटेट कैसी होती है, जब बजट लाइन रोटेट होती है दो तरीके से। जब पीएक्स या पीवाई के प्राइस जो होते हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी या फिर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी जो होते हैं वो फॉल होते हैं, उस केस में बजट लाइन जो होगी वो रोटेट होगी। और सेकंड, जब हमारे पीएक्स और पीवाई एक्स कमोडिटी के और वाई कमोडिटी के प्राइस जब हमारे राइज होंगे उस केस में हमारी क्या होगी, बजट लाइन रोटेट होगी। फर्स्ट केस में ये रोटेट होगी राइट की तरफ और सेकंड केस में ये रोटेट होगी। फर्स्ट केस देखो कि कैसे रोटेट होगी। ये हमने ये एक फिगर ले लिया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं जब हमारे प्राइजेस क्या हैं, पीएक्स के फॉल हुए हैं। और यहाँ पे हम लेंगे जब हमारे पीवाई के प्राइजेस फॉल हुए हैं, उस केस में बजट लाइन कैसी होगी। और यहाँ पे जब पीएक्स के प्राइजेस फॉल हुए हैं उस केस में हमारी बजट लाइन किस तरह की होगी। तो यहाँ पे तो सेम लेना है, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, इनिशियल बजट लाइन। इनिशियल मतलब जो हमें एग्जिस्टिंग बजट लाइन दी हुई है, ये वो बजट लाइन है। अब जब पीएक्स फॉल हो जाता है तो उस वजह से बजट लाइन में क्या चेंज आ रहे हैं। अब देखो, पीएक्स के फॉल हो रहे हैं ना, इसका मतलब गुड एक्स हमने इस तरफ लेते हैं और गुड वाई हमने इस तरफ ली है। तो अब पीएक्स मतलब कि एक्स कमोडिटी के प्राइस फॉल हुए हैं, तो इसका मतलब कि पहले के मुकाबले अब ये जो कमोडिटी है वो हम क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे। मतलब कि पहले इतनी क्वांटिटी हम परचेज़ कर पा रहे थे, अब प्राइस कम होने की वजह से अब हम इतनी क्वांटिटी जो है गुड्स की परचेज़ कर पाएंगे, गुड्स एक्स की। तो इसे हम नाम दे देते हैं BR, ठीक है। जब पीएक्स के प्राइजेस फॉल हुए तो हमारी जो प्राइस लाइन है वो रोटेट हुई है AB से ABR पे। AB से रोटेट होके कहाँ गई है, ABR पे, ठीक है। अब जब पी वाई के प्राइजेस फॉल होते हैं तब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेम है गुड वाई और यहाँ पे हमारा है गुड एक्स। अब ये हमारी इनिशियल है, मतलब कि स्टार्टिंग या फिर एग्जिस्टिंग हमारी बजट लाइन है AB। अब किसके प्राइजेस फॉल हुए हैं, वाई कमोडिटी के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब हम वाई के ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। तो अब देखो प्राइस लाइन कैसी बनेगी। अब हम क्या कर पा रहे हैं, जो वाई कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी पहले हम OA परचेज कर पा रहे थे, अब हम क्या परचेज कर लेंगे, OAR, ठीक है। यहाँ पे सेम रहेगी और यहाँ पे अब हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, OA से शिफ्ट हो जाएगी OAR की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या इन्होंने कहा है कि प्राइस लाइन रोटेट होगी किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, जब पीएक्स या पीवाई के प्राइजेस क्या होंगे, राइज होंगे। अब यहाँ पे हम केस ले रहे हैं जब पीएक्स के प्राइस राइज हुए हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं जब पीएक्स के प्राइस पीवाई के प्राइस राइज हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो पहले पीएक्स का करते हैं, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, गुड वाई सेम तरह से करेंगे हम, गुड एक्स। अब क्या है हमारा यहाँ पे कि जो हमारा क्या है, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, एग्जिस्टिंग बजट लाइन कौन सी होगी, पीछे की तरफ होगी एग्जिस्टिंग प्राइस लाइन। अब प्राइजेस राइज हो रहे हैं, इसका मतलब फॉल होएगा AB, ये हमारी एग्जिस्टिंग बजट लाइन होगी। अब क्या होंगे, प्राइस राइज हुए हैं, किसके राइज हुए हैं, एक्स कमोडिटी के, एक्स कमोडिटी के हुए हैं। इसका मतलब अब हम क्या कर पाएंगे, एक्स कमोडिटी का कम परचेज कर पाएंगे। तो ये जो लाइन है पीछे की तरफ बनेगी, एक से सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, ये होगी A से शिफ्ट ABL पे, ठीक है। पहले इतनी क्वांटिटी ले पा रहे थे, अब कितनी क्वांटिटी ले पाएंगे, सिर्फ इतनी, ठीक है। ये क्या हुआ, जब एक्स कमोडिटी के प्राइस राइज हो गए। अब जब वाई कमोडिटी के प्राइस राइज होंगे तो क्या चेंज आएगा, देखो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया,
गुड एक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे और गुड वाई हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। अब किसके प्राइजेस राइज हो रहे हैं? वाई के। तो एग्जिस्टिंग हमारा क्या होगा? कर्व जो है हमारा एग्जिस्टिंग वो क्या है? ए बी ही। ठीक है, अब वाई के राइज हो रहे हैं, इसका मतलब वाई की कमोडिटी लेस होगी और एक्स की कमोडिटी सेम रहेगी। इस तरीके से ये शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ ए एल, मतलब पहले इतनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे हम ये पूरी, और अब सिर्फ इतनी कर पाएंगे वाई कमोडिटी की, क्योंकि अब जो वाई कमोडिटी है उसके प्राइसेस क्या हो चुके हैं? राइज हो चुके हैं। ये आपने दिखाना है, ये वाला क्या था? एग्जिस्टिंग था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसमें भी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, यहाँ इसमें ये नीचे की तरफ गए हैं, दोनों बजट लाइन जो है वो नीचे की तरफ रोटेट हुई हैं। ठीक है, तो ये था बजट लाइन रोटेशन का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो लास्ट टॉपिक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ को। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है? ऑप्टिमम चॉइस होती है कंज्यूमर की। ऑप्टिमम चॉइस मतलब जो बिल्कुल सटीक हो चॉइस किसकी होती है? कंज्यूमर की। इट इज़ रीच्ड, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तब अराइज होती है जब क्या होता है? व्हेन ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन, जब जो कंज्यूमर होता है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में किस तरह से जो वो करता है? टू कमोडिटीज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन में तब पहुंचता है जब वो क्या करता है? ऑप्टिमम चॉइस करता है टू कमोडिटीज कंडीशंस को सेटिस्फाई करके। फर्स्ट इसकी है कि जब MRS ऑफ एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो हमने पीछे डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ में इंडिफरेंस कर्व की, MRS जो होता है एक्स वाई का वो इक्वल होता है PX PY के। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है जो IC होना चाहिए वो होना चाहिए कन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि जो दो कंडीशंस हैं हमारी, देखिए कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर हमने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है तो दो कंडीशंस इन्होंने दिए हैं। जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होगा एक्स वाई कमोडिटी का वो किसके इक्वल होगा? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। और सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है? जब क्या होगा? IC जो होगा वो क्या होगा? कन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, मतलब जहाँ पे भी हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगा डायग्राम पे, उसमें क्या होगा? ये जो IC होगा वो कन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के। तो ये दो सिचुएशंस हैं, जो ये दो कंडीशंस हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया, इन्होंने फिगर 18 लेके चले हैं। फिगर 18 देखो कौन सी है? ये है फिगर 18। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये देखो, इन्होंने वाई एक्सिस ले लिया और एक्स एक्सिस ले लिया। वाई एक्सिस पे इन्होंने गुड वाई को लिया है और एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को लिया है। अब यहाँ पे इन्होंने पहले बजट लाइन ड्रॉ की। बजट लाइन अब इन्होंने किस बेसिस पे ड्रॉ की है? बजट लाइन इसमें ये वही सिचुएशन लेके चले हैं कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो कितनी है? 60 रुपीज़ है, और जो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है वो 2 पर यूनिट है, और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है वो जो कितनी है? 1 पर यूनिट ले रहे हैं दोनों प्राइसेस में यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में वाई का कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना किसका हो गया? यूनिट्स एक्स कमोडिटी के होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे PX ले रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे 30 होगा। ये देखो गुड एक्स के 30 यूनिट्स पे इन्होंने बजट लाइन का फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया है। और सेकंड जो होगा वाई कमोडिटी के कितने यूनिट्स होंगे? 60 डिवाइडेड बाय 1, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 वाई कमोडिटी के होंगे 60 यूनिट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को इन्होंने ज्वाइन करके क्या कर दिया? बजट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस पर जो है हम क्या करेंगे? जो IC कर्व ड्रॉ करेंगे, जो इन्होंने सिचुएशन भी मांगी है कि जो IC कर्व होना चाहिए वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए IC कर्व। ठीक है, तो अब बजट लाइन ड्रॉ कर ली हमने। इसके बाद क्या है? इसी के ऊपर क्या कर देंगे हम? यहाँ पे इस तरीके से IC कर्व ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पे ये IC कर्व और बजट लाइन दोनों आपस में मीट करेंगी उस पॉइंट पे क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट स्ट्रक हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पे, जो यहाँ पे पॉइंट E दिखा रहे हैं ये।
और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर जो ये इस स्टेट पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, गुड वाई के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे 30, और गुड एक्स के कितने, गुड एक्स कमोडिटी के कितने कर रहा है 15। इसका मतलब है कि कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब वो गुड वाई के 30 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और गुड एक्स के 15 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अब इसको अपा भी थोड़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं डायग्राम को। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये। यहाँ पे हम ले लेंगे गुड एक्स को और यहाँ पे हम ले लेंगे गुड वाई को, ठीक है। यहाँ पे हमने 60 पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने 30 पॉइंट लिया और ये हमने यहाँ से बजट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर्स भी ले लेते हैं। इस पॉइंट पे भी फिगर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये तो बन गया बजट लाइन। अब इसके ऊपर क्या है, हमने क्या करना है, आईसी कर्व को भी ड्रॉ करना है। आईसी कर्व की शेप क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, जब हम इसके क्या कर रहे हैं 30 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे इसके कितने कर रहे हैं 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसके 30 यूनिट्स और इसके 15 यूनिट्स यहाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कंज्यूमर उस स्टेट पे उस इक्विलिब्रियम में होगा जब वो गुड वाई के 30 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और गुड एक्स के वो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है 15 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, थोड़ी सी और क्या दी हुई है इन्होंने बुक में। इन्होंने कहा है कि MRX जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है वो कौन से सिचुएशन पे हो रहा है, पॉइंट ई पे हो रहा है ना स्ट्रक इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और वहाँ पे सिचुएशन क्या है, इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ पे MRS XY होगा इक्वल PX PY के। जो ये MRS XY शो कर रहा है हमारी इसको आईसी कर्व को, और ये जो हमारा PX PY है ये किसको शो कर रहा है, हमारी बजट लाइन को, ठीक है। तभी हमने दो चीज़ें ड्रॉ की है ना, और उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको ही क्या कर रहे हैं हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं। इन्होंने ये सारा यही एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, तो इस चीज़ को आप रिवाइज कर लेना। और आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, और आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पीछे से देख के और जो भी 1 वर्ड क्वेश्चंस दिए हैं और अपने नोट्स के फॉर्म में अपनी नोटबुक्स तैयार कर लेना, और अच्छे से आप रिवाइज करते रहना, साथ के साथ टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, और जितना आपको करवाया गया उतना आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं टॉपिक्स, कंसेप्ट्स अपने क्लियर रखना। थैंक यू।